मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. It is very important topic for all students. मेटल एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स क्या होता है और नॉन मेटल्स क्या होता है, पहले हम आज इस डिविजन पढ़ेंगे. मेटल्स मीन्स होता है धातु, मेटल्स को मीन कहते हैं धातु, और नॉन मेटल्स को कहते हैं अधातु. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप ध्यान से पढ़िए. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. धातु क्या होते हैं? धातु चमकीले होते हैं. धातु के विषय में पढ़ने से पहले हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि इसे मेटल्स कहते हैं और किसे नॉन मेटल्स कहते हैं. तो पहले हम इसकी प्रॉपर्टी के विषय में जानते हैं. आप डेफिनेशन अपने आप निकालेंगे कि प्रॉपर्टी क्या होती है. तो हमारी हेडिंग रहेगी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. देखिए प्रॉपर्टी किसी भी चीज की दो प्रकार की होती है. एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी. कौन कौन सी? एक होती है फिजिकल और दूसरी होती है केमिकल. फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब होता है भौतिक गुण. इसकी हिंदी क्या होती है? भौतिक गुण. हम हिंदी और इंग्लिश दोनों बताते चल रहे हैं कि आपको अच्छे समझ में आ जाए. भौतिक गुण और रासायनिक गुण. भौतिक गुण और रासायनिक. फिजिकल प्रॉपर्टी में जो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? इसकी बाहरी कैरेक्टर्स क्या है उसके विषय में ही इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है. जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में पहली पॉइंट आती है हार्डनेस ऑफ सबस्टेंसेस. हार्डनेस ऑफ सबस्टेंसेस. हार्डनेस ऑफ सबस्टेंस. हार्ड और सॉफ्ट से समझ में आ रहा है कि हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस. हार्ड मतलब होता है कठोर और सॉफ्ट मीन्स मुलायम. कि मेटल्स क्या होते हैं, ये इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है हार्डनेस भी होते हैं और सॉफ्टनेस भी होते हैं. जैसे हम एक आयरन का टुकड़ा ले लें. आयरन का टुकड़ा हार्ड होता है, दबाने से दबेगा नहीं दबेगा. और एक रबड़ का टुकड़ा है, रबड़ दबाने से दब जाएगा. तो हार्ड कौन सा हुआ? आयरन. आयरन क्या है? उसकी क्वालिटी है, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो हार्ड है. और रबड़ की प्रॉपर्टी क्या है? सॉफ्ट है. तो पहली प्रॉपर्टी क्या हुई? हार्डनेस ऑफ सबस्टेंसेस. और दूसरी प्रॉपर्टी होती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इसको ध्यान दीजिए आप लोग बेटा. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हिंदी में कहते हैं गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट को कहते हैं क्वथनांक. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किस पॉइंट पे जाके मेटल्स मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं. और बॉइलिंग पॉइंट मतलब किस पॉइंट पे जाके जो मेटल्स होते हैं वो उबलना शुरू हो जाते हैं. उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं. और एक होता है स्टेट ऑफ मैटर. स्टेट ऑफ मैटर सब लोग जानते हो. सॉलिड, लिक्विड, गैस. जो मेटल्स होते हैं प्रॉपर्ली जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं. जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं. सिर्फ एक अपवाद इसमें मरकरी. मरकरी क्या है? जो रूम टेम्परेचर पे सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं. लेकिन एक अपवाद है मरकरी. मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में होता है. तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी हुई. फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या देखें हम लोग? हार्डनेस ऑफ सबस्टेंसेस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट घट बढ़ सकता है मेटल्स का. और स्टेट ऑफ मैटर कि ऑल मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्शन ऑफ मर्क्यूरी इन रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर. नॉन मेटल्स भी सॉलिड होते हैं. अब हम ये प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं. केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत केमिकल प्रॉपर्टी टेल अस नो ए सबस्टेंसेस रिएक्ट विद अनदर सबस्टेंसेस.
क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में होता है कि सबस्टेंसेस रिएक्ट विथ अदर सब्सटेंस, कि ये किस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये इस मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि मेटल्स, हमने आपको अभी आगे बताया कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, लेकिन जब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज की पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या लिखा गया है, मैलेबिलिटी। पहली प्रॉपर्टी क्या लिखा गया है, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होती है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आप पीस ऑफ आयरन ले लीजिए, पीस ऑफ आयरन, पीस ऑफ एल्यूमिनियम ले लीजिए और एक पीस ऑफ कोल ले लीजिए, कोल मीन्स कोयला, ये तीन चीज का हमने एक ब्लॉक ले लिया, एक ब्लॉक ले लिए, फिर इसको हम लोग हैमर करेंगे। हैमर करना मतलब हथौड़ी से हम जब इसको ठोकेंगे, हैमर करेंगे, जब हैमर से हम इसे हैमर करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो आयरन है और एल्यूमिनियम और कोल तीनों पे जब हम हैमर करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा कि आयरन और एल्यूमिनियम एक शीट में कन्वर्ट होंगे। हैमर करते समय ये किस में कन्वर्ट होंगे, एक शीट में कन्वर्ट होंगे, ये एक शीट का रूप लेगा। ये हैमर करने के बाद किसका रूप लेगा, एक शीट का रूप लेगा, ये आयरन और एल्यूमिनियम। और कोल पे अगर हम हैमर करते हैं तो कोल क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्मॉल पीसेस, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। जब कोयले पे हम हथौड़े से वार करेंगे तो कोयला छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है मैलेबिलिटी। क्या होती है, मैलेबिलिटी। ये वे प्रॉपर्टी जो ब्लॉक्स जैसे आयरन है और एल्यूमिनियम, इसे हैमर करने के बाद शीट के रूप में कन्वर्ट हो गए। तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स को जब हैमर किया जाता है तो शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये प्रॉपर्टी किसकी है, मेटल्स की, इसकी प्रॉपर्टी है मेटल्स की। और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या हुई कि इसे हम हैमर करते हैं तो ये स्मॉल पीसेज में ब्रेक हो जाता है, मतलब शीट में कन्वर्ट नहीं होता है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि मैलेबिलिटी is property of substances by virtue of which is can be converted into flat surface, can be converted into flat surface is called a malleability of metals। समझ में आया, मैलेबिलिटी आपको समझ में आया। एक छोटा सा और एग्जांपल देंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आप लोग स्वीट खाते हैं, मिठाई, उस पे आप देखेंगे सिल्वर की पन्नी लगी हुई होती है। वो सिल्वर की पन्नी कैसे तैयार होती है, सिल्वर को पीट के हैमर करके सिल्वर की पतली पन्नी तैयार की जाती है। प्लस आप एल्युमिनियम के बर्तन देखे होंगे, एल्युमिनियम की शीट से, एल्युमिनियम की ग्लास, कटोरी, चम्मच, ये सब एल्युमिनियम की शीट से तैयार होता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई, मैलेबिलिटी। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। मैलेबिलिटी के बाद दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी देखिए, मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। ध्यान से देखिए, एक छोटा सा अंतर होता है इसमें, मैलेबिलिटी में और डक्टिलिटी में। डक्टिलिटी में क्या होता है, डक्टिलिटी में आपको हम बताते हैं बेटा कि डक्टिलिटी में अगर हम उसी तरीके से पीस ऑफ आयरन ले लें, एक आयरन का पीस ले लें, एक एल्युमिनियम का पीस ले लें, कोयले का पीस ले लें और एक हम सल्फर का पीस ले लें और फिर इस पे हम लोग हैमर करें, ओके, या इसको खींचे। इसको जब हम लोग क्या करें, खींचें, तो हम क्या देखेंगे, ये जो लोहे का पीस है इसे खींचें, फिर एल्युमिनियम को खींचे, तो ये क्या होगा, ये एक वायर का रूप पकड़ेगा, तार जिसे कहते हैं। ये एक वायर का रूप पकड़ेगा। किसका रूप पकड़ेगा, वायर का। लोहे को पीट के अगर हम चाहें तो एक तार के रूप में ले सकते हैं, एल्युमिनियम को पीट के तार के रूप में ले सकते हैं। लेकिन कोयले को अगर खींचे तो कोयला अपनी जगह से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अपनी जगह से क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। उसी तरह सल्फर भी अपनी जगह से ब्रेक हो जाएगा। तो क्या समझ में आया हमें कि जितने भी मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, उन्हें खींचकर हम तार का रूप दे सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है।
तो इससे हमें क्या समझ में आया कि इसे खींच के हम लंबा कर सकते हैं। मीन्स डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंसेस बाय वर्चुअल ऑफ व्हाट इट कैन बी कन्वर्टेड ड्रॉन इनटू द वायर। इसे हम वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं और नॉन मेटल्स को वायर के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। समझ में आया होगा आपको। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, तार देखो, कॉपर का तार होता है ना, कॉपर का तार। तार कैसे बनता है? कॉपर मेटल्स होता है, मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। इसी डक्टिलिटी के कारण कॉपर के वायर बनते हैं। वायर एल्युमिनियम के भी बनते हैं, जिसे केबल कहते हो। केबल के ऊपर प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक को आप निकालेंगे तो नीचे एल्युमिनियम दिखाई देता है। वो एल्युमिनियम किससे बना है? एल्युमिनियम क्या है? मेटल्स है। और प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल्स की? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स क्या होता है कि उसे खींच के तार का रूप, वायर का रूप दिया जा सकता है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई हमारी डक्टिलिटी। I hope you understand what is the ductility. And the third property of conduction of heat. Conduction of heat. देखिए ये क्या प्रॉपर्टी? कंडक्शन ऑफ हीट। हीट मीन्स क्या होता है? उष्मा। उष्मा माने गर्म। तो कंडक्शन ऑफ हीट में दो चीज आती है। एक होता है आपको बता दें कंडक्शन ऑफ हीट। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक फ्राइंग पैन ले लें। एक हम फ्राइंग पैन ले लें। फ्राइंग पैन ले लें। फ्राइंग पैन में क्या होता है? ये मेटल्स होता है, यहाँ पे प्लास्टिक का लगा रहता है ना हैंडल, और इसे हम स्टोव के ऊपर रखें, यहाँ हम कुछ पका रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं? स्टोव जलता है। स्टोव जब गर्म होता है तो ये जो मेटल्स, तो फ्राइंग पैन है, ये गर्म होता है, तभी तो इसमें जाके भोजन तैयार होता है। ये गर्म होता है तभी तो भोजन तैयार होता है। और इसका ये गर्म हो रहा है तो इसका हैंडल भी गर्म होगा। लेकिन इस हैंडल के ऊपर ब्लैक कलर का हैंडल लगा रहता है प्लास्टिक का, जिसे हम लोग बैकेलाइट का बना रहता है ये हैंडल। इसे टच करते हैं तो ये जलता नहीं है। मतलब फ्राइंग पैन में उसे पकड़ के हम नीचे उतार देते हैं। मीन्स ये मेटल्स है। ये क्या है? हमारा मेटल्स है। मेटल्स की क्वालिटी क्या है? एब्जॉर्ब हीट। हीट को क्या कर रहा है? ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तभी तो खाना बन रहा है। ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। मेटल्स क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है। मतलब यहाँ क्या समझ में आया कि मेटल्स आर ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कि जो मेटल्स होते हैं वो उष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। तो मेटल्स आर ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और नॉन मेटल्स इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बैड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो हीट है वो ट्रांसफर नहीं होती है। इसीलिए जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, और जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट्स होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और देंगे तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। एक हम बर्नर ले लें। एक हम बर्नर ले लें और एक आयरन का शीट ले लें। सॉरी, एक आयरन का छड़ ले लें लोहे की, और एक तरफ एक एंड जब इसका गर्म करें, दूसरे एंड पे ये स्टैंड लगा के इसको रख दें और वैक्स की सहायता से यहाँ कील लगा दें। वैक्स मतलब मोमबत्ती की सहारे से यहाँ हम कील लगा दें और स्टोव को चालू कर दें। हम क्या देखेंगे? जब स्टोव चालू होगा, यहाँ ये गर्म होना शुरू करेगा, तो धीरे 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 एक एंड से दूसरे एंड की तरफ हीट ट्रांसफर होगा, और यहाँ पे जब यहाँ गर्म होगा तो ये वैक्स पिघल जाएगा और कील नीचे गिर जाएगी। तो इससे हमें क्या समझना है कि मेटल्स है। मेटल्स क्या कर रहा है? हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। मेटल्स क्या कर रहा है? हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और आगे की तरफ बढ़ा रहा है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि ऑल मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड नॉन मेटल इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसमें देखिए सबसे अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है? सिल्वर। सबसे अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है? सिल्वर। और
लेड और मर्क्यूरी मेटल्स हैं, लेकिन ये बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। तो अगर एक नंबर में आपको पूछ दिया कि सबसे बेस्ट मेटल्स कौन सा है हीट का, तो कौन सा है, सिल्वर। अब हम लोग पढ़ते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वही बात इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाती है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में देखिए मेटल्स और नॉन मेटल्स एंड नॉन, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें दो शब्द आता है, एक आता है कंडक्टर और दूसरा आता है इंसुलेटर। कंडक्टर मीन्स होता है सुचालक, कंडक्टर मीन्स क्या होता है, सुचालक, और इंसुलेटर में क्या होता है, कुचालक। हम लोग प्रॉपर्टी क्या पढ़ा है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर मतलब कि उसके अंदर नॉन मेटल्स के अंदर जो करंट होता है वो फ्लो नहीं करता। एक एग्जांपल देंगे आपको समझ में आएगा। आप वायर देखे हो, कॉपर का वायर देखे हो, ऐसे ऐसे निकला रहता है, ऊपर से भी प्लास्टिक का आवरण, अगर इसे हम छीलते हैं तो ऐसे निकलता है, ये प्लास्टिक का आवरण है, ये कॉपर का वायर है, ये प्लास्टिक का आवरण है। तो कॉपर क्या है, कॉपर है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये ऊपर जो प्लास्टिक चढ़ी हुई है, ये किसकी चढ़ी होती है, पीवीसी की। पीवीसी का फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का ये आवरण चढ़ा रहता है। और ये क्या होता है, जो प्लास्टिक का आवरण होता है, प्लास्टिक क्या होता है, ये इंसुलेटर होता है। क्या होता है, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स ये कुचालक होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। यही कारण है कि वायर के ऊपर प्लास्टिक के कवर चढ़े रहते हैं। प्लास्टिक क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मीन्स इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर होने के कारण ये प्लास्टिक का आवरण उस मेटल्स के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, जिससे हमें करंट न लगे। तो अच्छा, एक चीज और, एक क्वेश्चन और पूछेगा कि इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सिल्वर। सिल्वर सबसे बेस्ट मेटल्स है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सबसे तेज प्रवाहित होती है। लेकिन हम जब भी वायर वाला काम होता है तो हम सिल्वर क्यों नहीं लगाते, क्यों कॉपर लगाते हैं। कॉपर इज द सेकेंड बेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड है। फर्स्ट इसलिए सिल्वर नहीं लगाते हैं कि वो काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, इसलिए जहां भी वायरिंग होती है, जहां भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए तार खींचे जाते हैं, वो किसके खींचे जाते हैं, कॉपर के। ये भी समझ में आ गया आपको। एक चीज और आपको हम बताएंगे, नॉन मेटल्स में हमने आपको क्या बताया कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नॉन मेटल्स में हमने क्या बताया कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है या इंसुलेटर होता है। अब नॉन मेटल्स में क्या आता है बेटा, ध्यान देना। नॉन मेटल्स में हम लोग बार बार कोयले का एग्जांपल ले रहे हैं। कोयला आप लोग जानते हो, कोयले में तो लाइट आएगी नहीं, लेकिन कोयले के कुछ एलॉयड्स होते हैं। जैसे कोयले के कुछ एलॉयड्स में कौन कौन से हैं, जैसे चारकोल हो गया, हम बता देते हैं आपको, चारकोल हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ग्रेफाइट जो पेंसिल की नोक होती है काले कलर की, उसे ही हम लोग ग्रेफाइट कहते हैं। ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ये सब कार्बन के एलॉयड्स है, चारकोल, ग्रेफाइट, डायमंड। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि नॉन मेटल्स जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन इसमें एक अपवाद होता है बेटा, ये चारकोल और डायमंड जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल्स है, ध्यान देना बेटा। ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल्स है, लेकिन ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है क्या, ग्रेफाइट। जो पेंसिल की काले कलर की नोक होती है, उसे आप लोग सावधानी बरतिएगा। कभी भी पेंसिल के दोनों एंड में अगर ब्लैक वाला निकला हुआ है और उसे आप किसी इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे ले जाके टच करेंगे तो आपको तुरंत करंट लगेगा। क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट है क्या, ग्रेफाइट नॉन मेटल्स है। देखिए ये अपवाद है, ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल्स है, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है।
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लस्टर। लस्टर में क्या होता है, जैसे मेटल्स में क्या हो गया आपका, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। इसमें देखिए गोल्ड जो और ये मेटल्स है, ये क्या है, मेटल्स है। नॉन मेटल्स में क्या हो गया, कोल हो गया, सल्फर हो गया, कोल हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये नॉन मेटल्स है। तो देखिए बेटा लस्टर मीन्स क्या होता है कि चमकीला। लस्टर मीन्स क्या होता है बेटा, चमकना, लस्टर करना, चमकना। गोल्ड आप लोग पढ़ते हो, देखे भी हो गोल्ड कितना चमकीला होता है, सिल्वर भी चमकता है, एल्युमिनियम भी चमकता है, मतलब ये सब चमकीले होते हैं ना? ये सब क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। लेकिन ये जो होते हैं वो डल इन कलर होते हैं। कैसे होते हैं, डल होते हैं, मतलब ये चमकदार होते हैं, चमकदार होते हैं और ये डल होते हैं। ये प्रॉपर्टी किसके अंतर्गत आती है, लस्टर के अंतर्गत आते हैं। एक प्रॉपर्टी इसी एग्जांपल्स पे हम लोग एक प्रॉपर्टी और समझ लेते हैं। लस्टर आपको समझ में आ गया, बस इतना जानिए कि जो मेटल्स होते हैं वो चमकीले होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं वो चमकीले नहीं होते हैं। हम लोग कलर पे आ जाते हैं, कलर की भी समझ जानते हैं बेटा। गोल्ड का कलर कैसा होता है, एलोनिस होता है, येलो कलर का होता है। सिल्वर का कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है। एल्युमिनियम का कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है। तो ये लगभग जितने मेटल्स होते हैं अधिकांशतः मेटल ग्रे कलर के होते हैं। अधिकांशतः मेटल किस कलर के होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं। मतलब इनका कोई ज्यादा कलरफुल नहीं होते हैं, मेटल ज्यादा कलरफुल नहीं होते हैं। मोस्टली मेटल्स आर फाउंड इन द ग्रे कलर। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जैसे ब्रोमीन रेड कलर का होता है। ब्रोमीन कैसा होता है, रेड कलर का। ब्रोमीन कैसा होता है, रेड कलर का होता है। क्लोरीन हुआ, क्लोरीन येलो कलर का होता है। ये मीन्स ये ब्लैक कलर का होता है, येलो कलर का होता है। ये सब कलरफुल होते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो ओनली ग्रे कलर के होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वे क्या होते हैं, वो कलरफुल होते हैं। ये भी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, हार्डनेस। हार्डनेस आपको हम शुरू में ही बता दिए थे कि हार्डनेस जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं वो हार्ड, जैसे आयरन है, आयरन हार्ड है, एल्युमिनियम हार्ड है, कॉपर हार्ड है। ये सब मेटल्स, मोस्टली मेटल्स आर हार्ड और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो कुछ सॉफ्ट होते हैं। ये हार्डनेस प्रॉपर्टी हो गई। सोनरस, सोनरस क्या होता है बेटा, सोनरस प्रॉपर्टी में आता है, सोनरस को हम लोग कहते हैं जैसे आवाज। सोनरस में क्या आ जाएगा बेटा, आवाज। अब आवाज से क्या रिलेटेड है हमारा, यदि इसको पीटा जाए, जो मेटल्स, अब लोहे की देख लो, लोहार की दुकान के पास चले जाओ तो जब वो लोहा पीटता है तो आवाज आती कि नहीं। लोहा पीटा जाए, एल्युमिनियम पीटा जाए, पीतल पीटा, अब घर पे आप लोग बर्तन पीटते हो, एल्युमिनियम का बर्तन होता है ना, पीतल का बर्तन होता है, बजाते तो आवाज आती है कि नहीं, उसमें एक आवाज आती है ना, तो उससे ही हम लोग सोनेरस कहते हैं। उस आवाज को क्या कहते हैं, सोनेरस। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसे हम लोग जब पीटते हैं तो एक आवाज निकलती है। लेकिन नॉन मेटल्स, आप कोयले को लेकर पीटो तो क्या होगा, कोयला आवाज देगा, नहीं देगा। तो नॉन मेटल्स में सोनेरस प्रॉपर्टीज नहीं होती है और मेटल्स में सोनेरस प्रॉपर्टी होती है। लास्ट प्रॉपर्टी आ जाओ, MP and BB मीन्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो कि शुरू में ही हम बता दिए थे कि अलग अलग मेटल्स और नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंसेस
किस पॉइंट पे जाके पिघल जाता है वो उसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है, और बॉइलिंग पॉइंट कि कोई भी सब्सटेंसेस किस पॉइंट पे जाके उबलना शुरू कर देता है उसे उसकी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। आई होप अंडरस्टैंड एवरी स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा इस लेक्चर में? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स है, नॉन मेटल्स, और हमें उम्मीद भी होगी कि आपको फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है ये आपको अच्छी तरह से समझ में